अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। भक्तजनों, आज परमेश्वर के दरबार में इस समय प्रार्थना के लिए प्रयोग करते हैं। आपको भी लग रहा होगा इस वक्त प्रकृति का प्रकोप सारे विश्व भर में छाया हुआ है। प्रकृति प्रकोप करना ही जानती है, कुपित हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, अत्यधिक क्रुद्ध हो जाती है अपने अपराधों के कारण। संसार भर के प्राणी जो अपराध करते हैं उनसे प्रकृति कुपित हो जाती है। प्रकृति के नियमों का जहां पालन नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वहां प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। हमारा साधक इस प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध हो भी तो भी ये बेचारी प्रकृति सजा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। वह सजा दे रही है। भारत उस सजा से ग्रस्त, चीन उसकी सजा से ग्रस्त। कहीं व्यापार बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जहां जहां के समाचार आप देखो, कुछ न कुछ प्रकृति के प्रकोप से कुप्रभावित हुआ दिख पड़ता है या सुनने में आता है। अचानक व्यापार में घाटा पड़ जाता है, अचानक देश का देश इस घाटे से सफर करने लग जाता है। खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, ऊपर से रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। कहीं सहायता पहुंच रही है, कहीं सहायता भी नहीं पहुंच रही। जहां पहुंच रही है वहां उनको सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, वह भी परमात्मा ही जानता है। इन सब हालात को देख के साधक
जिसके ये अधीन है प्रकृति, उस तक हमारी पहुंच है, वह है परमात्मा। परमात्मा क्षमा कर सकता है, प्रकृति क्षमा नहीं कर सकती। वह मात्र दंड दे सकती है, आपके व्यापार में घाटा डाल सकती है, आपके कर्मों के अनुसार आपका व्यापार बंद करा सकती है, आपके कर्मों के अनुसार आपको बाढ़ से इस प्रकार से ग्रस्त करके घर से बेघर कर सकती है प्रकृति, लेकिन आपके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकती प्रकृति। ये प्रकृति की प्रकृति नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है, वह हमें क्षमा करना नहीं जानती। शायद परमात्मा ने यूं कहिएगा, प्रकृति को ऐसा अधिकार भी नहीं दे रखा हुआ कि तू क्षमा कर। क्षमा परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है। आज उसी क्षमावान परमात्मा को अप्रोच करते हैं, उसकी चरण शरण में जाके आज गिड़गिड़ाते हैं। वह जब किसी के लिए कुछ भी करना चाहिए, प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, वह भी परमात्मा के इशारों पर नाचती है। तो परमात्मा से जो इसको निचाने वाला है, जो इसका सूत्रधार है, ये तो बेचारी कठपुतली है। जो इसको लचाने वाला है, आज साधकजनों सामूहिक ढंग से उसके दरबार में प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इस प्रकृति के प्रकोप को तू ही शांत कर सकता है, मेहरबानी करके इसे हुक्म दे कि ये प्रकोपित न रहे, ये कुपित न रहे, ये अपने कोप से शांत हो। तभी साधकजनों संसार में जो कुछ हो रहा है वह कुछ घटेगा, बंद तो शायद न हो। जीव बहुत बलवान है, ये सुनता नहीं, ये मानता नहीं। इतनी चोटें भी इसके सिर पर पड़ती हैं, उसके बावजूद भी ये झुकता नहीं है, अपराध के ऊपर अपराध करता जाता है। आप जी से हमेशा अर्ज करता हूं, इंसान परमात्मा ने इतना बलवान बनाया हुआ है, परमात्मा ने अपना रूप रंग अपने गुण इसमें दिए हुए हैं, बलवान है, अति बलवान है। दो के आगे ये झुकता है, उनके आगे इसकी नहीं चलती। एक तो है परमात्मा स्वयं, जो चाहे वह करे, उसके आगे मानो परमात्मा को ही हमें झुकाना आता है। हम परमात्मा के आगे ही झुक सकते हैं, आप कितने भी क्यों ना 30 मार हाँ हो, लेकिन परमात्मा चाहे तो आपको एक क्षण में अपने श्री चरणों में झुका के रख देगा। एक तो देवी परमात्मा है, जिसके सामने, जिसके आगे ये व्यक्ति झुकता है। दूसरे है उसकी संतान, उसके आगे भी इंसान कितना भी बलवान क्यों ना हो, कुछ नहीं चलती। आपको अपनी संतान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। जैसे हमें भगवान के अनुसार चलना पड़ता है, ऐसे ही हमें अपनी संतान के अनुसार भी चलना पड़ता है। न जाने कब इस माथे, साफ सुथरे माथे पर कलंक लगा के रख दे, धब्बा लगा के रख दे, जो कभी मिटने वाला नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी संतान नहीं बदल सकते। तो शास्त्र सही कहता है, आप दो के आगे झुकते हो, एक है परमात्मा और दूसरी है संतान। साधकजनों, इन बातों में न जाते हुए जितना समय शेष है, आओ आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए मन ही मन। मैं कुछ थोड़ा बोलता जाऊंगा, अब भी मन ही मन परमात्मा से अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहिएगा। आज का दिन आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, दिन भर इसी प्रार्थना में व्यतीत कीजिएगा। आज अनेक अमृतवाणी के पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि परमेश्वर हम सबके सामूहिक ढंग से, मात्र हमारे ही नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता साधकजनों किसके अपराध के कारण प्रकृति बिगड़ी हुई है, कहीं मैं ही तो नहीं। ऐसा सोच के साधकजनों अपने पाप अपराध परमात्मा से क्षमा करवाओ, मांगो क्षमा परमात्मा से। परमात्मा
मुझे लगता है मैं ही कारण हूं इस सारे बिगाड़ का। मेहरबानी करके मेरे अपराध क्षमा करो, ताकि मेरे अपराधों के कारण सारा संसार सफर न करे। इस वक्त तेरा संसार, तेरे बच्चे हैं परमात्मा। आंख बंद करिए जी, सब आंख बंद करके परमेश्वर का आह्वान करके उसे याद कीजिएगा, उसके आगे प्रार्थना कीजिएगा। परमात्मा देव, तेरे बच्चे तेरे दरबार में, मेहर कर हमारे ऊपर। जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं, न जाने कितने घृणित अपराध हम कर देते हैं। परमात्मा, मुझे लगता है मैं ही इस सारे जितना भी डिजास्टर हो रहा है इस संसार में, उसका कारण मैं ही हूं। मेरे अपराधों के कारण ही प्रकृति प्रकोपित है, कोप में है, इसलिए वह हम सबको सजा दे रही है। संसार का कोई कोना परमात्मा ऐसा दिखाई नहीं देता जहां प्रकृति के प्रकोप का कुप्रभाव न हो। हर व्यक्ति हर जगह इस वक्त बिल्कुल ग्रस्त है, इससे बिल्कुल इसकी पकड़ में है परमात्मा। इस वक्त मेरे राम, यूं कहिएगा कि इस वक्त प्रकृति के हाथ में भी कुछ नहीं है, प्रकृति के हाथ में बिगाड़ ही बिगाड़ है। परमात्मा देव, सुधारने वाले तो आप हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, सर्वज्ञ हो, सब जानते हो परमात्मा। आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं मूड आपको कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूं। कौन सी ऐसी चीज है मेरे राम जो तू नहीं जानता? पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए परमात्मा तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, तुझे बता रहे हैं तुझसे क्या छिपा हुआ है। तू सब जानता है, तू सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है परमात्मा, दयालु है, कृपालु है। फिर तुम्हें हमारे ऊपर तरस क्यों नहीं आ रहा? मेहर करो परमात्मा, हम मात्र आपको याद ही दिलाते हैं। आप अतिशय दयालु हो, अतिशय कृपालु हो, परम सुहृद हो परमात्मा, हम सबका भला चाहने वाले और भला करने वाले हो। आज सामूहिक ढंग से हम सब तेरे दरबार में गिड़गिड़ा रहे हैं परमात्मा। हमारी गलतियों की ओर न देखकर परमात्मा अपने क्षमा करने के स्वभाव को देखो। मेरे राम, कितने समर्थवान हो आप, कितने क्षमावान हो। जिंदगी में इतने अपराध हम नहीं कर सकते जितनी तेरी एक बार की क्षमा कर देती है। अपने स्वभाव को याद करो, हम आपको अपना आपका स्वभाव याद दिलाते हैं परमात्मा। अपने स्वभाव को याद करते हुए हमारे ऊपर मेहर करो परमात्मा, हमारे ऊपर दर्श करो। देखो ऐसे हालात बने हुए हैं मेरे परमात्मा, आप इन सबको जानते हो, आप बेखबर नहीं हो, आप सब कुछ कर रहा स्वामी। बस मेहर करने की जरूरत है। आप जी के संकल्प मात्र से अभी इसी वक्त सब कुछ ठीक हो सकता है परमात्मा। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आज साधक चलो, दिन भर अनेक अमृतवाणी के पाठ करो, इसका पुण्य जाप करो, इसका पुण्य परमात्मा तेरी चरण शरण में अर्पित है। हमें नहीं जानता, हमें बोध ही नहीं है क्या पुण्य है इन सब बातों का। जो कुछ भी है वह सब तेरी चरण शरण में अर्पित है परमात्मा। आप प्रकृति को हुक्म दो, आप हुक्म दे सकते हो परमात्मा। प्रकृति आपकी आज्ञाकारी है, आपके अधीन है, हुक्म दो। अरे बस आप, इसके बाद अब कुछ नहीं बिगाड़ करना। तो आज हम सबका भला हो जाएगा। ये सब कुछ, जितना भी डिजास्टर हो रहा है, आज सब कुछ बंद हो करो परमात्मा। आज से सब कुछ बंद हो जाए। दिल घबराता है, न जाने क्या होने वाला है, क्या ये प्रकृति कर देगी। ये दीवानी देव हमारे ऊपर तरस खाओ, मालिकों के मालिक है परवरदिगार, तरस खाओ हमारे ऊपर, कृपा करो हमारे ऊपर, कृपा करो परमात्मा,
कृपा करो हमारे ऊपर, हे दीनदयाल कृपा करो। कृपा के सिवा परमात्मा कुछ मांगना नहीं आता, कुछ कहना नहीं आता। कुछ अधिक कह दिया हो तेरे हजूर में परमात्मा, उसके लिए भी हम अबोध बच्चों को, नादान बच्चों को क्षमा करना परमात्मा, क्षमा करना, क्षमा करना परमेश्वर, क्षमा करना, क्षमा करना। सर्वशक्तिमते